दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप डेल्टा एक्सचेंज पर किस तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि आज इस वीडियो में आपको मोबाइल ऐप का एक्सपीरियंस और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दोनों मिलने वाले हैं। आपको समझ आएगा कि कैसे आपको डेल्टा एक्सचेंज के एक एक फीचर को यूज करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलने वाली है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि पूरे इंटरनेट पर आपको इससे सिंपल वीडियो नहीं मिलने वाली डेल्टा एक्सचेंज के एक्सप्लेनेशन के लिए, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब शुरू करते हैं। जब हम डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखती है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या दिखता है? आपको अपना अकाउंट बैलेंस दिखता है, आपको दिखता है कि आपका यूपीएनएल का मतलब है अनरियलाइज्ड पीएनएल क्या चल रहा है, आपकी पोजीशंस कितनी एक्टिव है आपको ये दिखता है। नीचे आपको यहाँ पर कुछ बैनर्स दिखते हैं, जैसे एल्गो मार्केट प्लेस, ट्रेड कर सकते हो आप गोल्ड और सिल्वर में, फीस क्या चल रही है, ऊपर कुछ ऑफर्स, मार्केट प्लेस, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आज हम इसे पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना शुरू करना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाएंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप फंड्स को ऐड कर पाए। जब आप ऐड करना चाहेंगे फंड, तो यहाँ पर अभी मैं जो हूँ ये एक सब अकाउंट के अंदर हूँ। जैसे मैं मेन अकाउंट में जाता हूँ, ठीक है, ऐड करने के लिए स्विच टू मेन अकाउंट। तो अब ये भी लोगों को नहीं पता कि सब अकाउंट कैसे बनते हैं, क्या करना होता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सो ये मान लीजिए मेरा मेन अकाउंट है, यहाँ पे आप अपना जो फंड है उसे हाइड भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो। अब जब आप ऐड करने जाओगे फंड्स को, तो आप यहाँ पर यूपीआई से भी फंड ऐड कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो। बैंक ट्रांसफर पे कोई लिमिट नहीं है। अब आपको जो भी फंड ऐड करना है, ठीक है, आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप कहते हो मुझे 10,000 रुपए ऐड करने हैं, यहाँ पे मैं 10,000 कर दूँ। आप 10,000 ऐड करना चाहते हो, ठीक है। अब इस 10,000 को ऐड करने के लिए अगर आप यूपीआई के थ्रू ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपनी यूपीआई एड्रेस डाल सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बार जब आप अकाउंट खोलेंगे तो वहां पर ऐड अकाउंट करने का आपको फीचर देखेगा। जो अकाउंट आप ऐड कर रहे हो उसी अकाउंट की यूपीआई यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अकाउंट दूसरा और यूपीआई दूसरी डाल दी तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। फिर जब आप बैंक ट्रांसफर करने जाते हो तो यहाँ पर आपको डेल्टा अपनी तरफ से आईएमपीएस की डिटेल्स देता है, और डेल्टा के आपको यहाँ पर 3-4 अकाउंट के ऑप्शंस मिल रहे हैं। इनमें से आप कोई भी अकाउंट अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर सकते हो, और जैसे आप यहाँ पर कोई भी फंड ट्रांसफर करते हो तुरंत अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करते हो, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब आप यहाँ पर जाके अपने सब अकाउंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कई सारे सब अकाउंट्स बना रखे हैं। अभी यहाँ पर एक मेरा अकाउंट है जिसपे एल्गो से ट्रेडिंग हो रही है। सो ये एल्गो क्या है इसे भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि कैसे आपको डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करना है। मान लेते हैं आपने फंड ऐड कर दिया। फंड ऐड करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हमें ट्रेड लेना है, पर ट्रेड लेने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको यहाँ पर ना एक चीज दिखती है, दैट इज आपका मार्जिन मोड क्या है। इस अकाउंट में मेरा मार्जिन मोड है क्रॉस, पर जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे आपका बाय डिफॉल्ट मार्जिन मोड होगा आइसोलेटेड। सो क्रॉस क्या है, आइसोलेटेड क्या है, ये भी आज हम समझेंगे, ठीक है। सो क्रॉस मार्जिन मोड क्या होता है कि आप क्रॉस मार्जिन मोड पे आप कितने भी कॉइन्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरी मल्टीपल कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग चल रही है, अभी एल्गो से ट्रेड जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये समझना है कि क्रॉस मार्जिन मोड में क्या होता है। अगर एक कॉइन में मान लो आपको प्रॉफिट हो रहा है और एक कॉइन में नुकसान हो रहा है, तो वो आपस में ऑफसेट होता है, ठीक है। किसी में प्रॉफिट है, किसी में नुकसान है, तो आपस में ऑफसेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन लिक्विडेट नहीं होती है। आइसोलेटेड मोड में पोजीशन लिक्विडेट होती है। आई होप आपको अभी भी शायद ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो एक एक करके मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, आप बस बने रहिएगा। अब ये तो मैं मोबाइल पर आपको दिखा रहा था, सेम पहले आपको एक बार डेस्कटॉप एक्सपीरियंस देता हूँ और फिर हम मोबाइल पर भी दोबारा बात करेंगे। सो जब हम डेस्कटॉप पर खोलते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। आज मैं आपको ये ऑनेस्टली बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, आप जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए। अब सेम यहाँ पर भी सेम ही चीज है, आपको अकाउंट बैलेंस ऊपर दिखता है, आपकी जो पीएनएल मूव हो रहा है यहाँ पर दिखता है, आप इसे आईएनआर में देख सकते हो, यूएसडी में देख सकते हो कि आपका क्या पीएनएल चल रहा है, और इसी तरीके से आपकी जितनी भी पोजीशंस है आपको इस तरीके से आपकी पोजीशंस दिखती है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब मैं डेल्टा एक्सचेंज के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से खुला हुआ आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
इन्होंने एक जीरो फीस ऑफर डाल रखा है। एक तो स्पॉट में एंट्री फीस जीरो है, फ्यूचर्स में एग्जिट फीस जीरो है अगर आप स्कैल्पर मोड यूज करते हो, और ऑप्शंस के अंदर अगर आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है तो उसकी भी एक्सपायरी पर फीस जीरो है। ठीक है, सो यहाँ पर आप 24/7 ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। अब ये तो डेल्टा ने आपको अपने बारे में बताया। अब जब आप ट्रेड पे क्लिक करते हो, ठीक है, आपने ट्रेड पे क्लिक किया, सो सबसे पहले क्या खुलता है मैं आपको समझाता हूँ। जब आप मार्केट्स पे क्लिक करते हो और ट्रेड पे क्लिक करते हो, एक ही तरीके की स्क्रीन खुलती है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर ये चीजें हैं क्या। पहली बात तो आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो कि आपको क्या क्या ऐड करना है। अब वॉच लिस्ट में आप कैसे ऐड करते हो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, आप BTC पर ये स्टार बटन पे क्लिक करते हो। ठीक है, आप XAUT पे स्टार बटन पे क्लिक करते हो। अब आप वॉच लिस्ट में जाओगे तो ये देखिए BTC आ गया, XAUT आ गया। तो जिन जिन कॉइन्स में आपको ट्रेड करना है वो आप यहाँ पर स्टार से क्लिक करके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और जैसे आप स्टार हटा दोगे देखो वॉच लिस्ट से भी हट जाएगा। तो आप ऐसे कितने भी मतलब आपको जो भी लगता है कोई भी कॉइन मतलब आपने क्लिक किया तो उसका चार्ट खुल जाएगा। मान लीजिए कोई नया कॉइन आया है, इसे मुझे ऐड करना है, PEXG को ऐड करना है, सोलाना को ऐड करना है, ऐसे आप कोई भी कॉइन, ये सिल्वर हो गया। अच्छा, ये सिल्वर पे 0.01% की फीस है। PEXG पर, गोल्ड पर, इन पर डेल्टा ने अभी फीस काफ़ी कम कर दी है, 80% ऑफ कर दी है, 0.01 की फीस चल रही है। तो आप इस तरीके से ऐसे SpaceX का ये टोकन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो SpaceX का टोकन है ये स्टॉक का। तो वॉच लिस्ट में देखोगे तो ये सारे आ गए। अब आप वॉच लिस्ट से भी और फ्यूचर से भी डायरेक्टली कहीं पर भी क्लिक करते हो। मान लीजिए मैं सोलाना पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा सोलाना का चार्ट खुल जाएगा। ये चार्ट डेली चार्ट के हिसाब से आ रहा है, तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 5 मिनट के हिसाब से देखना है, तो ये इस तरीके से आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हो। सो वापस चलते हैं मार्केट्स पर। अब इसी तरीके से एक बार मैं आपको मोबाइल एक्सपीरियंस भी दिखाता हूँ, क्योंकि कई लोग मोबाइल पर ही ट्रेडिंग करते हैं, तो दोनों तरीके से समझाना जरूरी है। ठीक है, सो जब आप होम पर जाते हो, ठीक है, आपको नीचे बटन्स दिखते हैं होम, तो होम पेज तो कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर आपको दिखता है मार्केट्स। मार्केट्स बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने बोला था कि BTC पे जैसे स्टार पे क्लिक करोगे, ये देखो वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अगर आप यहाँ पर किसी पे भी क्लिक करोगे, स्टार पे क्लिक कर दोगे अंदर खोल के भी, तो भी अगर आप जाओगे अपने वॉच लिस्ट में तो आपको वो टोकन्स दिखेंगे। तो मोबाइल ऐप का एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। अब मार्केट्स पर ही फ्यूचर्स पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले ये हमें सारे फ्यूचर्स दिख रहे हैं। अब मोबाइल ऐप में और डेस्कटॉप में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जब मोबाइल ऐप में आप देखते हो तो आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, उसका प्राइस दिख रहा है, उसका 24 आवर्स चेंज दिख रहा है। आप 24 आवर्स चेंज पे क्लिक करते हो तो आपको दिखता है कि कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा गिरा है। जैसे ये जो है आपका मांटा, ये 21% गिरा हुआ है, वेलवेट 18% गिरा हुआ है। और ऐसे ही इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि कौन सा कॉइन एक दिन में कितना बढ़ा हुआ है। जैसे एक कॉइन यहाँ पर आ रहा है जो 66% बढ़ा हुआ है। जैसे एक कॉइन है EVA, तो ये EVA है, ये 34% बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा बढ़ा है, कौन सा घटा हुआ है, और एक बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, उसका पूरा चार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, आप पूरा चार्ट देख सकते हो। सो जो आपकी ट्रेड चल रही होती है, जैसे मेरी इस कॉइन में ट्रेड चल रही है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मुझे इस कॉइन में क्या प्रॉफिट आ रहा है। मैंने इसे सेल किया हुआ है, सो सेल करने पर अभी मुझे $2 का नुकसान आ रहा है। कभी भी मुझे पोजीशन एग्जिट करनी है, ये X बटन पे क्लिक करना है और पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। अब मार्केट्स पर ही वापस चलते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस क्या है, इन्हें समझते हैं। देखो, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो अच्छा, मैं एक आपको डिफरेंस बता रहा था। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको काफी इलैबोरेटेड दिखता है। जैसे 24 आवर्स का चेंज भी दिखता है, वॉल्यूम भी दिखता है, ओपन इंटरेस्ट भी दिखता है, ठीक है, हाई लो दिखता है, और लास्ट में आपको फंडिंग दिखती है। फोन में फंडिंग देखने के लिए फंडिंग क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। थोड़ा सर्च कीजिएगा, मुझे बताइएगा व्हाट इज दिस फंडिंग फीस। सो यहाँ पर देखिए फंडिंग नहीं दिख रही, बट जब मैं किसी कॉइन पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि फंडिंग फीस कितनी है, 4 घंटे की माइनस 0.136% है। अब यहाँ पर आप फंडिंग पे क्लिक करते हो तो आपको दिखेगा कि कौन से कॉइन में माइनस में सबसे ज्यादा फंडिंग है, कौन से कॉइन में प्लस में सबसे ज्यादा फंडिंग है। बट ये होता क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ऑलरेडी मैं फंडिंग के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा। फंडिंग के ऊपर जाके पूरी वीडियो देखेगा। फंडिंग के ऊपर तो मैं ट्रेडिंग की कई सारी स्ट्रैटेजीज भी आपको दे चुका हूँ। नेक्स्ट जब हम जा रहे हैं ऑप्शंस में, तो समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। सो बिटकॉइन और इथीरियम, यहाँ पर दो ऐसे कॉइन्स हैं
जिनकी आपको पूरी ऑप्शन चेन मिलती है। आप यहाँ पर ऑप्शंस पे अलग से ऊपर से क्लिक करके भी ये पूरी ऑप्शन चेन खोल सकते हैं, और मार्केट्स पर भी जब आप ऑप्शन पर जा रहे हैं तो आपको पूरे ऑप्शन चेन यहाँ पर दिखती है। अब ये ऑप्शन चेन क्या होती है, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉल का प्राइस चल रहा है, क्या पुट का प्राइस चल रहा है, वो आपको दिखता है। आपको यहाँ पर कई सारी चीजें दिखती हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस के ऊपर हम अलग से बात करेंगे, ऑप्शंस के ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, बट आपको ये बताना जरूरी है कि यहाँ पे डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं 30 जून को वीडियो बना रहा हूँ, अब 1 जुलाई को, 2 जुलाई का आप चेक कर सकते हो। ये ऑप्शंस पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हो। 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, ये पूरी ऑप्शन चेन दिख रही है। जो स्ट्राइक हाईलाइटेड है ये एट द मनी स्ट्राइक है, और यहाँ पर आपको कॉल और पुट का प्रीमियम भी दिखता है। अब इसे आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग हो गई। अब ऑप्शंस के बाद यहाँ पर आता है RWA टोकन्स। अब ये क्या होते हैं? जब आप RWA टोकन्स पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स। मतलब रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कौन कौन से एसेट्स हैं। जैसे पेक्सजी जो है ये गोल्ड है, ठीक है। जब आप पेक्सजी पे क्लिक करते हो तो जो ये चार्ट आप देख रहे हो गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड अभी गिर रहा है। सो आप एग्जैक्टली ट्रेड कर सकते हो गोल्ड के अंदर। मैं वापस से मार्केट्स पे जाऊंगा सो दैट आई कैन शो यू। ये SLVON सेलवॉन जो भी आप बोलेंगे, ये है सिल्वर। XAUT अगेन गोल्ड है। ये SpaceX हमने बात करी, टेस्ला है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि क्या है, ठीक है। सो ये तीथर गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, ये सिल्वर है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये SpaceX है, टेस्ला है, नैस्डेक है, S&P 500 है, एनवीडिया, अमेजोन है, अल्फाबेट है, एप्पल है। इन सारे स्टॉक्स में और ETFs में आप ट्रेड कर सकते हो। जो नैस्डेक एक तरीके से मेरे लिए ETF हो गया। सो यहाँ पर भी आपको सेम फंडिंग फीस भी दिखती है। अब जब हम फोन के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, फोन का एक्सपीरियंस भी उतना ही अच्छा है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, हम होम पर जाते हैं। अब होम पर जाके मैं मार्केट्स पर गया और मैंने RWA पे क्लिक किया तो सारे आपको टोकन्स दिख गए जो यहाँ पर लिस्टेड है, ठीक है। अब RWA टोकन्स के बाद आपको नेक्स्ट दिखता है स्पॉट। अब ये स्पॉट क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि आप डेल्टा एक्सचेंज पे क्रिप्टो को बाय भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको बिटकॉइन बाय करना है, यहाँ पर बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना और XRP आपको मिलता है बाय करने के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे फंड्स। आप यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करते हो तो आप बाय कर सकते हो बिटकॉइन को, उसके बाद आप सेल भी कर सकते हो। और ये बहुत आसान है, मतलब ये इन्होंने स्पॉट का वॉलेट दे रखा है आपको अलग से। फिर आ जाता है स्ट्रैडल। अब ये स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल में आपको कई सारे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अलग अलग स्ट्राइक होती है। जैसे 60,000 की स्ट्राइक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। स्ट्रैडल में आपको देखो 24 आवर चेंज हमेशा डाउन ही दिखेगा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जो स्ट्राइक्स आपको दिखेंगी, अगर बिटकॉइन ने मूवमेंट नहीं किया तो कॉल और पुट का रेट घट जाता है। अभी जो आज का स्ट्रैडल है वो सिर्फ $442 का है। अब अगर $442 के ऊपर बिटकॉइन ऊपर निकल जाता है, नीचे निकल जाता है, तभी यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। मतलब अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे, अगर मैं फ्यूचर्स पे क्लिक करूं और BTC पर जाऊं और मैं आपको दिखाऊं तो अभी प्राइस चल रहा है 59,833। सो इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक दे रखी है 59,800, जिसका स्ट्रैडल का प्राइस है 429। अब आप डायरेक्टली स्ट्रैडल को जाके बाय और सेल कर सकते हो। भाई ये फीचर किसी ने भी नहीं दे रखा। मतलब डेल्टा ने जो स्ट्रैडल डायरेक्ट दे रखा है कि आपको स्ट्रैडल बाय करना है, आप डायरेक्ट बाय कर लो। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर और नीचे ज्यादा स्पीड में जाएगा तो स्ट्रैडल बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। बट क्योंकि बिटकॉइन काफी दिनों से एक रेंज में ही चल रहा है, अगर आप डेली रेंज देखोगे, ये मैं डेली आपको टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो ये बिटकॉइन बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स है। इसीलिए जो आपको मैंने दिखाया कि बिटकॉइन का जो स्ट्रैडल है इसके अंदर 24 आवर्स में डिके आ रहा है। अब ये होता है स्ट्रैडल, इसे भी आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब कॉल पुट कंबाइंड। फाइनली एनालिटिक्स आपको पूरी मिलती है यार। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो OI क्या चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट में चेंज क्या चल रहा है, ये सब आपको यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज पर दिखता है। सो आप ये सेम चीज का एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। मार्केट्स पर जाते हो, आप एनालिटिक्स पर क्लिक करते हो, यू कैन सी एवरीथिंग एक ही जगह पर यहाँ पर। तो मैं आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज में क्या क्या है, फिर मैं आपको ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा। तो अब यहां तक अगर आपने समझ लिया तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, एंड दैट इज, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे जाओगे तो अब आपको यहाँ पर एल्गो मार्केट प्लेस भी दिखता है। आपको यहाँ पर रेडीमेड स्ट्रैटेजीज दिखती हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है BTC इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पर। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी है, इसकी आप 7 दिन की रिटर्न देख सकते हो, 6% की है। ऑलरेडी 272 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, इसमें ड्रॉडाउन ही नहीं है। इस स्ट्रैटेजी की रिटर्न 1% है, स्ट्रैटेजी की रिटर्न आधा % है। तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसी स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
आप यहाँ पर मिनिमम $50 से शुरू कर सकते हो। मैंने यहाँ पे $50 डाला। अब उसके बाद आप यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको अपना कोई स्टॉप लॉस अपने आप रखना है या ऑर्डर टॉप अप ऑन करना है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आपने यहाँ पे ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने सब्सक्राइब पे क्लिक किया, दैट्स इट। तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रेड जाने लगेगी आपके अकाउंट में जब यहाँ पर ट्रेड बनेगी तो। सो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं फाइनली कि आपको बाय और सेल कैसे करना है। सो मान लीजिए आप मार्केट्स पर ही गए, मार्केट्स पे आपने डिसाइड किया कि मुझे बिटकॉइन में ट्रेड करना है। अब बिटकॉइन के अंदर आप एनालिसिस करोगे। अब एनालिसिस आप किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हो। सो यहाँ पर आप मान लीजिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हो तो चार्ट बहुत तेजी से मूव होगा, ठीक है। सो आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आपको व्हाटएवर यू थिंक। सो ये 1 मिनट से शुरू कर सकते हो। यहाँ पर तो 5 सेकंड तक का भी इन्होंने दे दिया। हर 5 सेकंड में एक नई कैंडल बन जाएगी। आप देख रहे हो कितनी स्पीड में कैंडल्स मूव हो रही हैं, आप देख रहे हो। सो दिस इज जस्ट अ 5 सेकंड चार्ट। इतना छोटा टाइम फ्रेम पर चार्ट और कोई आपको नहीं दे रहा है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें। इससे छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने का फायदा नहीं है। अब मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड लेना चाहते हो, आप कैसे भी एनालिसिस कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ। ये मैंने एक सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। सो सुपर ट्रेंड मान लीजिए अभी कह रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में मान लीजिए मेरे को शॉर्ट करना है। सो मैं लॉन्ग की जगह शॉर्ट पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स है, जैसे लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है। सो लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है मैं प्राइस डाल सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पे बेस्ट ऑफर पे क्लिक करोगे तो बिड आस्क के हिसाब से जो बेस्ट यहाँ पर प्राइस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हो। देखो मिनिमम क्वांटिटी अगर लॉट के हिसाब से बात करें तो हम एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं और एक लॉट यहाँ पर होता है 0.001 BTC। और आप उसके अलावा डॉलर्स में भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे जो पोजीशन लेनी है भाई। तो एग्जांपल आप $100 से ट्रेड लेना चाहते हो, आप यहाँ पे $100 से ट्रेड ले सकते हो। मिनिमम यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 59 के मल्टीपल में ट्रेड लोगे तो 60 के हिसाब से तो आप 120 के हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा कि भाई कितना आपका डॉलर्स में अमाउंट हो गया। अब यहाँ पर उसके लिए रिक्वायर्ड फंड क्या दिखा रहा है, $1 दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा एक पोर्टफोलियो मोड है। आपको मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने शॉर्ट किया, मैंने प्लेस मारा यहाँ पे ट्रेड। अब ट्रेड प्लेस मारते ही, ठीक है, मैंने बेस्ट ऑफर पे लिया था तो यहाँ पर एक लाइन आ गई है दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाया, अगर मैं मार्केट पे मारता मेरा ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता। बट यहाँ पर एक लाइन आ गई है, ये लाइन बता रही है कि भाई तेरा ऑर्डर यहाँ पे लगा है। अब आप क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मान लीजिए मैं कहता हूँ यार यहाँ पे ही दे दे मुझे ऑर्डर। अब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इमीडिएटली मेरी पोजीशन फिल हो गई है। अब यहाँ पर मेरा जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अब यहाँ पर आपको एक कमाल की चीज दिखाता है, दैट इज TP एंड SL। आप अपना प्रॉफिट और SL पहले लगा सकते हो। मान लीजिए इस पोजीशन में मेरे को प्रॉफिट लगाना है तो प्रॉफिट को लगाने के लिए मैं अपनी प्रॉफिट की लाइन को ऐसे लेके जा सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए और वहां पर अगर प्राइस जाएगा तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा मुझे पहले दिखेगा। SL मान लीजिए मुझे लगाना है यहाँ पर, इस कैंडल के हाई पे मुझे SL लगाना है तो मैंने यहाँ पे SL लगा के छोड़ दिया। अब स्क्रीन पर देखो मेरा प्रॉफिट और SL ऑलरेडी लगा हुआ है। मेरी ट्रेड क्योंकि प्रॉफिट में जा रही है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। अब मुझे कहीं पर भी लगता है यार मुझे इनफ प्रॉफिट आ गया, मुझे तो निकलना है। सो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस X बटन पे क्लिक करो। आपने X बटन पे क्लिक किया, ये मार्केट पे क्लोज कर देगा, पोजीशन कट जाएगी, खत्म। आपका जो भी प्रॉफिट बुक होना था आपका बुक हो गया। आप ऑर्डर हिस्ट्री पर जाके जो आपने अभी ट्रेड लिया वो पूरा ट्रेड देख सकते हो कि आपने क्या किया। आपने बिटकॉइन को शॉर्ट मारा था, जी हाँ यहाँ पे शॉर्ट मारा था। आपने बिटकॉइन को उसके बाद शॉर्ट मार के लॉन्ग किया, मतलब अपनी पोजीशन एग्जिट करी, ये रही आपकी पोजीशन। इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट हुआ यहाँ पर दिखता है 0.03 आपको USD। जितना भी आपको ट्रेड करना है, जो भी अमाउंट से आप ट्रेड करना है, ऐसे कर सकते हो। बेस्ट तरीका क्या है, आप यहाँ पे लॉट में ट्रेड कर लो, ठीक है। सो आप कह सकते हो मुझे 2 लॉट में ट्रेड करना है। सो कहीं से भी मान लीजिए अभी अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ और आपको मार्केट ऑर्डर दिखाता हूँ, अभी मैंने आपको लिमिट ऑर्डर दिखाया था। सो आपको लगता है यहाँ से मुझे बिटकॉइन को शॉर्ट करना है, ठीक है। सो आपने लॉट डाल दिए, भाई मुझे 2 लॉट में काम करना है या 5 लॉट में काम करना है, 10 लॉट में काम करना है। आपने शॉर्ट मारा, अब देखो पोजीशन जो होगी इमीडिएटली रहेगी, एकदम से आपकी पोजीशन यहाँ पर आ गई। सेम टारगेट लगाना है, TP मैंने यहाँ पे लगा दिया, SL लगाना है, आपने यहाँ पे SL लगा दिया। सो अपना टारगेट प्रॉफिट SL जो भी आपको लगाना है आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा सकते हो। और कभी भी जैसे प्रॉफिट आ रहा है, आपको पोजीशन एग्जिट करनी है, क्लोज करो, मार्केट पे क्लोज कर दो, खत्म हो गई पोजीशन। इतना आसान है। आपका ब्रैकेट ऑर्डर जो था, ब्रैकेट ऑर्डर जैसे कैंसिल हुआ, मतलब SL और टारगेट का ऑर्डर जो है आपका इमीडिएटली कैंसिल हो गया। सो ये है फ्यूचर्स में ट्रेड करना। सिमिलरली आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। अब एक चीज बताना रह गया,
कि अगर आप मार्जिन मोड को समझो तो वो क्या चीज़ है। मैं आइसोलेटेड पे जाता हूँ, ठीक है। आइसोलेटेड पे समझाने का तरीका क्यों है, क्योंकि जब आप बाय डिफॉल्ट ट्रेड करोगे तो आपको आइसोलेटेड दिखेगा। अब आइसोलेटेड में यहाँ पे एक बार हम फंड ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। मेन अकाउंट से कुछ पैसे डाल लेते हैं, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मेन अकाउंट से आप डालते हो आइसोलेटेड में, कुछ भी डाल लो, मतलब 5,000 रुपये डाल दिया हमने एग्जाम्पल, ठीक है। ट्रांसफर करें हमने, एक सेकेंड, ठीक है। सो हमने फंड ट्रांसफर कर लिए। आप जैसे कभी भी ट्रांसफर करना चाहो फंड, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर फंड पे आप क्लिक करोगे, आप अपना कोई भी अकाउंट ले सकते हो। मान लो ये मेरा एक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर अवेलेबल फंड ये है और मुझे डेस्टिनेशन अकाउंट में कुछ फंड डालना है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कुछ भी अमाउंट डालना है। एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे को 5,000 डालने हैं, आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे हम बिटकॉइन में ही ट्रेड कर रहे थे, अब यहाँ पर हम समझते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको यहाँ पर ना ऊपर लेवरेज दिखेगा, पोर्टफोलियो मोड पे लेवरेज नहीं दिखता, तो वो आप मोड यहाँ पे मार्जिन मोड चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट आपका आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड पे क्या होता है, हर पोजीशन इंडिविजुअल है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो, यार 200x की लेवरेज बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं आपको बोलूंगा आप ज्यादा से ज्यादा 5x या 10x की लेवरेज पे ही ट्रेड करना। अब 10x की आपने लेवरेज सेलेक्ट करी, आप यहाँ पर मान लीजिए 2 लॉट पे काम करना चाहते हो। मैंने आपको बोला था मार्केट पे भी कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर पे मार सकते हो। अब आपने मार्केट पे बोला मुझे 2 लॉट लेने हैं, मुझे बाय करने हैं 2 लॉट, और आपने 2 लॉट बाय करने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा है कि कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। आपने लॉन्ग पे क्लिक किया, ठीक है। लॉन्ग पे क्लिक किया, मैंने मार्केट पे ऑर्डर मारा, इमीडिएटली मेरा ऑर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होगा यहाँ पर सामने दिखेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट लगाना चाहता हूँ, आप ड्रैग करके प्रॉफिट लगा सकते हो कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। आपने एसएल बोला, आपने एसएल के लिए यहाँ पे बोला भाई मैं इस कैंडल का लो का एसएल लगाना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेम पोजीशन लगा दी, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। अब आपको स्क्रीन पर दिखता है। अब ये जो अभी हमने किया, क्या हमें ये मोबाइल में भी दिखेगा? क्या हम मोबाइल में भी कर सकते हैं? सो हम दोबारा मोबाइल में जाते हैं, सेम चीज हो सकती है। सो पहली बात तो आपको मोबाइल में क्या करना है, आपने फर्स्ट टाइम तो सब अकाउंट बनाया नहीं होगा, मैंने सब अकाउंट बना रखे हैं। तो अभी हम सिंपल चलते हैं कि अकाउंट दिखता कैसे है। अभी हमने जो ये ट्रेड लिया आइसोलेटेड कॉइन्स वाला, जो मेरा सब अकाउंट था वहां पे मैंने ट्रेड लिया। सो अब आपको ये ट्रेड आपको एग्जैक्टली दिख रही है, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे आपका अनरियलाइज P&L दिखेगा, आपको ओपन पोजीशन दिखेगी। आपको आपने ऐसे BTC पे क्लिक किया, आपने BTC पे क्लिक कर देना है। अब आप स्क्रीन पर देखो जो मैंने आपको एग्जैक्टली दिखाया था। हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। सो अब आपको जैसे मैंने एग्जैक्टली दिखाया था कि आपकी ये रही बीच में पोजीशन, ये रहा आपका टेक प्रॉफिट और ये रहा आपका नीचे एसएल। अब आपको कुछ भी चेंज करना है, आप कहते हो मुझे ना टेक प्रॉफिट थोड़ा और बड़ा करना है, इस पर आप क्लिक करोगे और आप इसे यहां तक लेके जाना चाहते हो, आप ले जाओ। आप कहते हो मुझे एसएल को और छोटा करना है, आप छोटा कर सकते हो। कैसे, इस पर क्लिक करना है और उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लीजिए आप कहते हो यार मुझे एसएल अभी हटाना है या मुझे टेक प्रॉफिट हटाना है, आप सिंपली एक्स पे क्लिक करो, आपका टेक प्रॉफिट हट जाएगा। वहां पर भी नोटिफिकेशन दिख गई आपको, यहाँ पर भी आपको ऑर्डर कैंसिल दिख गया। आपको दोबारा से टेक प्रॉफिट लगाना है, आप टेक प्रॉफिट पे क्लिक करो टीपी पे और इसे ऊपर ले जाओ, ये आपका टेक प्रॉफिट आ गया। और आपको पोजीशन कभी भी क्लोज करनी है, बस सिंपली एक एक्स पे क्लिक करना है, पोजीशन क्लोज हो जाएगी, चाहे प्रॉफिट पे या लॉस पे। सो ये चार्ट्स पे ट्रेड कर सकते हो यार आप। सो डेल्टा एक्सचेंज पे कैसे ट्रेड करना है ये मैंने अभी आपको एग्जैक्ट प्रोसीजर समझाया। मान लीजिए मुझे लग रहा है यार मोमेंटम नहीं आ रहा, मुझे ट्रेड से निकलना है, सिंपली क्लिक करो एक्स पे, मार्केट क्लोज कर दो, खत्म, ऑर्डर खत्म, दोनों जगह आपको नोटिफिकेशन दिख गई। सो इतना आसान तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें डिटेल में समझाई है। बट अब आपके लिए एक बोनस है इस वीडियो के एंड में। अब बोनस क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अब अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करोगे और अगर आप नए हो तो आप मोर पे जब क्लिक करोगे तो आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको $1,000 मिलते हैं ट्रेड करने के लिए अगर आप नए हैं तो। जब आपको प्रॉफिट होने लग जाए आप अपना रियल पैसा लगा के ट्रेड कर लेना। अब बोनस की बात करते हैं। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक से जाके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। आप जब इस लिंक से जाके अकाउंट ओपन करेंगे तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे एग्जैक्टली ऐसे ही ट्रेड कर पाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। बट क्योंकि आप हमारे लिंक के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, बोनस ये है कि आपको हमारी तरफ से एक क्रिप्टो का कोर्स मिलेगा, एक एडवांस कोर्स जिसके अंदर आपको ऑटोमेशन भी सिखाया जाएगा। सो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी, स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी, प्लस आप कोई भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेशन करना अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी सिखाया जाएगा। और ये कोर्स आपको फ्री मिल रहा है।
इस कोर्स के लिए मैं 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी चार्ज कर सकता हूँ, बट ये कोर्स उन सब लोगों को फ्री मिलेगा जो मेरे लिंक के थ्रू जाके अकाउंट ओपन करेंगे। सो नीचे एक लिंक है, उसके थ्रू जाके आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर लीजिए, और एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिलअप करना पड़ेगा आपको, उसे फिलअप कर दीजिएगा अगर आपको ये जो ट्रेडिंग कोर्स है फ्री में चाहिए तो। सो आप नीचे जाके अकाउंट ओपन कर लीजिए। फाइनली मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि फंडिंग फीस क्या होती है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, डिटेल्ड एलैबोरेटेड आंसर मुझे चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बताया है कि डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड कैसे करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के ऊपर स्ट्रैटेजीज चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लिखेंगे तो मैं आपको अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी इस चैनल के ऊपर फ्री में। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी है। ये एक डिटेल्ड वीडियो थी एंड आई होप आपके काम आई होगी। अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए टू स्प्रेड द अवेयरनेस।